घर घर की यही कहानी है। और तो सालों से जब से आइंस्टाइन पैदा हुआ है वो खुद भी परेशान है ये सोचते, पर क्या अपनी ही थ्योरी ला रहे हैं कि भाई गेम्स जो है वो उतनी खराब नहीं है जितना कि बोला जाता है। भाई ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और तो मुझे पता है कि अगर मैंने ज्यादा यहाँ गया या ज्यादा वहां गया तो एक पार्टी या पेरेंट या तो बच्चे दोनों में से एक से तो खतरा है ही। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि दोनों पार्टीज खुश रहें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो भाई देखो, ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हर कोई चीज लिमिट में करनी है। अगर लिमिट के आगे गई तो ऑब्वियसली कि वो गलत है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर कोई भी चीज लिमिट के बाहर करेंगे, लिमिट से ऊपर हो जाएगी, देन इट इज रॉन्ग। अगर पानी भी हम लिमिट से ज्यादा पिएंगे तो भी वाटर पॉइजनिंग हो सकती है। अगर हम खाना ज्यादा खाएंगे भाई ओबेसिटी हो सकती है, बीमारियां हो सकती है बहुत सारी। अगर हम बाहर ज्यादा खेलेंगे या ज्यादा पढ़ेंगे तो उससे भी बहुत सारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी थी, उसने कंडक्ट की थी एक रिसर्च कि उसने एक ग्रुप रखा पीपल का जिसमें उन्होंने उसको बोला कि आप गेम मत खेलो, कुछ भी मत करो, और दूसरा ग्रुप रखा लोगों का, उसमें उनको बोला कि सुपर मारियो 64 आप खेलो। तो जिन 30 मिनट्स अ डे, तो जिन लोगों ने सुपर मारियो 64 खेला उनको हमने देखा ग्रे मैटर था वो ज्यादा प्रेजेंट था उन लोगों में जिन लोगों ने सुपर मारियो 64 खेला, और वो ग्रीन मैटर भी उनको प्रेजेंट था ब्रेन के उन पार्ट्स में जिनमें उनको मेमोरी, मोटर फंक्शंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए जो पार्ट्स उनको हेल्प करते हैं, वहां पर ग्रे मैटर का इंक्रीज हमें दिखा एज कम्पेयर टू वो लोग जिन लोगों को हमने बोला था कि ऐसे ही रहो, गेम मत खेलो। और तो गेम खेलने से जो है ना इंसान का अटेंशन टू डिटेल, फॉर एग्जाम्पल एक्शन गेम्स जैसे होती हैं बहुत सारी, वो गेम्स खेलने से अटेंशन टू डिटेल जो होता है इंसान का वो भी बढ़ता है। आपके सामने ये टेक्स्ट किस कलर में है, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। तो अब हम जो अगला हिस्सा आएगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा, मगर मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोगों को खाली टेक्स्ट का कलर पढ़ना है कि कलर उसका क्या है एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट पे क्या लिखा है। तो ये जो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी थी ये एक टेस्ट था एक टाइप का। ये चांसेस है कि अगर आप एक्शन गेम्स ज्यादा खेलते हो तो फिर जो ये वाला टेस्ट था ये आप ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो एज कम्पेयर टू द पीपल हु डोंट प्ले गेम। भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि द पीपल हु प्ले गेम्स आर सुपीरियर टू दोज हु डोंट प्ले गेम्स, नॉट एट ऑल। मैं बस कह रहा हूँ कि भाई गेम्स की एडवांटेजेस भी कुछ हैं और वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और तो ये भी एक बात है कि गेम्स जो है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी बहुत यूज हो सकती हैं। जैसे कि असासिन्स क्रीड ओरिजिन्स और असासिन्स क्रीड ओडिसी, उनका एक मोड है जिसमें वो दिखाते हैं बराबर इजिप्ट का सारा कि पुराने ज़माने में होता क्या था और क्या नहीं होता था। और तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है दैट दिस इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर चिल्ड्रंस टू लर्न अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। गेम खेलने से जो इंसान होता है वो कलर्स जो होते हैं उनमें भी फ़र्क करना अच्छे से सीख लेता है। तो भाई अब आप लोग बोलोगे कि यार इसमें क्या फ़र्क है, यार कलर्स में तो मैं भी फ़र्क कर सकता हूँ। मगर जितने जितने आप बूढ़े होते रहते हो वो जो मतलब कलर को डिस्टिंग्विश करने की कैपेबिलिटी होती है वो उतना उतना काम होती जाती है। स्टडी से हमें ये पता चला है कि जो लोग गेम्स खेलते हैं वो लोग लेस आईसाइट डिग्रेड होती है टू कंपेयर कलर्स एज कंपेयर टू द वन हु डू नॉट प्ले गेम्स। तो अब हम फोकस की बात करते हैं, ठीक है, कि फोकस गेम्स कैसे हमारा बढ़ाती हैं। तो अभी ये एक्टिविटी जो आप देख रहे हैं इसमें जो ये ब्लू कलर की बॉल है इस पे आप अपना ध्यान रखिए। तो चांसेस आर कि जो लोग गेम्स खेलते हैं वो लोग 5 to 7 ऑब्जेक्ट्स पर एक ही साथ अपना फोकस रख सकते हैं एज कम्पेयर टू द वंस हु डोंट प्ले, वो खाली 3 to 4 ऑब्जेक्ट्स पर ही अपना फोकस रख सकते हैं। हम सबको इस वक्त पे पता है कि जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसने कितनी तरक्की कर दी है मेडिकल फील्ड में। जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है वो भी अब एक सब्जेक्ट हो गया है जो स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं और तो उसमें करियर अपना एक बना सकते हैं। तो भाई जो ये मशीन्स होती हैं जो सर्जरी करती हैं क्या एक इंसान के बदले और ऑपरेशन थिएटर पे, इससे क्या फ़ायदा होता है, जो इंसान है उससे कभी कोई एरर हो सकता है, ठीक है, इंसान के हाथ से वाइब्रेशन, बट जो मशीन होती है उसमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए आजकल बहुत सारी जगह पर रिप्लेस हो रही है मशीन्स फॉर ऑपरेशन एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। मगर फिर भी उन मशीन्स को ऑपरेट करना पड़ता है यूजिंग अ कंट्रोलर,
ठीक है। हमने उसमें देखा है कि जो ट्रेनिंग जब इन डॉक्टर्स की हुई, उस ट्रेनिंग में पता चला कि जिन डॉक्टर्स ने अब पहले अपने बचपन में गेम्स खेला था, वो ज़्यादा अच्छे से वो ऑपरेट कर पाए उस मशीन को, और उनका ऑपरेशन ज़्यादा आसानी से हो गया एज़ कम्पेयर टू द डॉक्टर्स जिन लोगों को गेम खेलने में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। क्योंकि भाई मैं लास्ट में फिर से कह रहा हूँ, थोड़ी एडवांटेजेस इसकी बोल रहा हूँ गेम्स की। डेफिनेटली अगर आपके पास गेम खेलने के बजाय कोई और ऑल्टरनेटिव है, जैसे कि बुक्स पढ़ना या और कुछ फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज़ मच बेटर देन प्लेइंग गेम्स। बट अब जिसको गेम्स खेलना अच्छा लगता है और वो प्रेफर करेगा वो एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, तो भाई ये भी हमें समझना है कि वो भी हमें लिमिट में करना है, क्योंकि एवरीथिंग अबव लिमिट इज़ डेंजरस। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज remember, it's only a click from you, but it means the world to me. Assalamu alaikum.